हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी तीज त्योहार की कहानी कहने से पहले गणेश जी की कहानी सुनी जाती है। तो आइए सबसे पहले हम गणेश जी की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार गणेश जी एक बालक के रूप में चिमटे में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटा सा भिगोना मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह तो थोड़े से चावल और उस बर्तन में डालती थी, वह तो पूरा भर गया। देखती रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बर्तन में डाले थे वह तो उससे पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी तेरे भोग लगे, कहकर चूल्हे से थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरा भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा यह चुगली ना कर दे, तो एक कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी को नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह भी एक कटोरा खीर भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहा कि गणेश जी आपको भोग लगे, कहकर खाना शुरू कर दिया। तब गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, अरे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरे ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं तो खीर पहले ही खा ली है। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, और जब तूने खाई तब तो मेरा पूरा पेट ही भर गया। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी तो नाम मत ले, वह तो सुबह से काम में लग रही है, उसने फिर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, और तूने तो मेरा भोग भी लगाया, पर वह तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों नहीं बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर अच्छा लगे या हमारे घर पर? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंचले हो गए और दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, बर्तन वापस ले जा, जा, हमने तुझे दे दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले कभी दे देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया के बर्तन वापस लेते ही खीर सुगंधित हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोनों में खड्डा खोद कर डाल दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 घड़े मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जाते समय एक झोपड़ी में लात मारते हुए गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश तो झूठो है। सास ने कहा, बहू, मारे गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते हुए 2 धन के घड़े निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी सच्चो है। सास ने कहा, गणेश जी तो भाव के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसे आपने बुढ़िया को दिया वैसे ही सबको देना, कहतों को सुनतों को हुंकारा भरतों को। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें। और मैंने अपने चैनल पर करवा चौथ की कथा डाली हुई है, आप वहां जाकर उसे भी प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।